नरेंद्र देव, जयप्रकाश और लोहिया ने समाजवाद और जनतंत्र को राष्ट्रीयता से निकला हुआ बताया था। वे इसे भारत की राष्ट्रशक्ति मानते थे। इसके बिना राष्ट्र अशक्त और निरर्थक हो जाता है। आज की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या धर्मनिरपेक्षता का छद्म स्वरूप और जातिवाद है। उक्त विचार धर्मेंद्र सिंह एमएलसी ने प्रोफेसर इंदिवर की सद्य प्रकाशित पुस्तक समाजवाद प्रयोग और पतन के लोकार्पण और पुस्तक विमर्श के अवसर पर व्यक्त किए। ये कार्यक्रम प्रोफेसर उर्मिला मिश्र शब्द संवाद के 15वें आयोजन पर किया गया था। उन्होंने कहा कि लोहिया के बाद समाजवादी लोगों में जाति और छद्म धर्मनिरपेक्षता दोनों बुराइयां बढ़ी हैं। इसे राष्ट्र चेतना ही रोक सकती है। पुस्तक के लेखक प्रख्यात समीक्षक प्रोफेसर इंदिवर ने कहा, समाजवाद की वृक्ष छाया नरेंद्र देव, जयप्रकाश और लोहिया से बनती है। इनका चिंतन देश प्रेम और जन कल्याण की भावना से भरा था। मार्क्स की जगह गांधी के सत्य से जुड़ा था। समाजवादी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक थे। समाजवाद का सिद्धांत उदात्त था, किंतु कर्म के स्तर पर समाजवादी उसे सफलता से उतार न सके। लोहिया ने अकेले सैद्धांतिक कर्म को चरितार्थ किया था। उनके निधन के बाद समाजवादियों की सिद्धांतहीन गठजोड़ वाली सत्तामुख ने उसे बिखरा व पतनशील बना दिया। अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर दीपक मलिक ने कहा कि समाजवाद रोटी का आंदोलन नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन है। यह मनुष्य को अनेक आर्थिक अभावों और मारक श्रम से मुक्त कर सांस्कृतिक जीवन का अवकाश प्रदान करता है। प्रो सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि समाजवाद में नैतिक अंश की प्रधानता है। समाजवाद ही श्रेणी नैतिकता तथा मत्स्य न्याय के बदले जनप्रधान नैतिकता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकता है। लेखक ने इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया है। पत्रकार प्रदीप कुमार ने लेखक को बधाई देते हुए कहा कि पुस्तक में समाजवाद का इतिहास है। इसमें तीनों संस्थापक नेताओं के सिद्धांतों और विचारों का सशक्त विश्लेषण हुआ है। तीनों के अहम एवं सैद्धांतिक टकराव को दिखाया गया है। कालांतर में राजनारायण मधुलिमये के टकराव ने समाजवादी आंदोलन को बिखरा दिया और उसका पतन हो गया। डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने समूची पुस्तक से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए समाजवादी नेताओं के संघर्ष और उनके बिखराव को स्पष्ट किया। संचालन प्रोफेसर श्रद्धानंद, स्वागत दयामित्र मिश्र तथा धन्यवाद ज्ञापन नरेंद्र नाथ मिश्र ने किया। कुंवर सुरेश सिंह, लाल साहब सिंह आदि ने विचार व्यक्त किए। दूसरे सत्र में भव्य कवि गोष्ठी हुई, जिसमें प्रोफेसर वंदना मिश्र, प्रोफेसर इशरत जहां, डॉक्टर मुक्तता, डॉक्टर अक्षय पांडेय, संतोष प्रीत, बुद्धदेव तिवारी, संगीता श्रीवास्तव, नसीमा निशा, डॉक्टर अशोक सिंह, शिव कुमार पगला, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी, मंजरी पांडेय, महेंद्र अलंकार, सिद्धनाथ शर्मा, अत्रि भारद्वाज, कंचन लता चतुर्वेदी, छाया शुक्ला, आलोक द्विवेदी, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, आनंद कृष्ण मासूम, रामावत पाल, परसंस तिवारी, प्रताप देव, आलोक द्विवेदी, दिनेश दत्त पाठक, उषा पांडेय, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, संध्या श्रीवास्तव, विनय गुप्ता तथा जौनपुरी आदि ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर चंद्रमाल सुकुमार ने की। संचालन प्रसन्नवदन चतुर्वेदी, अनंत तथा धन्यवाद ज्ञापन संतोष कुमार ने किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। सर्वप्रथम मैं उर्मिला जी के स्मृति को नमन करता हूँ, जिनकी 17वीं पुण्यतिथि पर आयोजन लगातार डॉक्टर इंदिवर जी कर रहे हैं। ये एक उदाहरण है। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर दीपक मलिक साहब, जो विषय और पुस्तक दोनों से के विचारों से वे कहीं न कहीं उनकी काफी चिंतन है, और मार्क्सवादी चिंतक होते हुए भी वे समाजवाद के उतने ही पक्षधर रहे हैं जितने मार्क्सवाद के, और कुल मिला करके वो सृजनात्मक चिंतक हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ वाराणसी की अद्भुत विभूति प्रोफेसर साहब का मैं हृदय से तीनों संस्थाओं की ओर से, जिनके आयोजन हो रहा है, साहित्यिक संघ, संस्कृति साहित्य संघ और विद्यार्थी न्यास और राजकीय पुस्तकालय, सबकी ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। और माता रे माता रे भव सिंधु से माउबार दे, माता रे माता रे माता रे माता रे। विमान को तो दूर हो, कोई नवा मजबूर हो। अभिमान को तो दूर
नैया भंवर की न हो सके, नैया भंवर की न हो सके, ऐसी हमें पतवार दे मातार दे, मातार दे। बताइए सर। मेरा नाम प्रोफेसर एम डीवर है। मैं मूलतः जो है साहित्यिक लेखक हूँ। समाजवादी योजन सभा और समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा, इसलिए ये पुस्तक जो है समाजवाद, प्रयोग और पतन लिखी है। क्या है सर किताब में, विशेष बातें क्या है? जी, दरअसल ये किताब एक तरह से समाजवादी विचारों का इतिहास है। समाजवाद की जो राजनीतिक बुनियाद है उसको प्रस्तुत करते हुए ये बताया गया है कि भारत के जो समाजवादी रहे वो गांधी जी के नज़दीक रहे और उनके स्नेह में जो है क्या नाम है उन्होंने अपना विकास किया। दूसरी बात, इस पुस्तक में समाजवाद और मार्क्सवाद की तुलनात्मक व्याख्या की गई है और तीनों बड़े नेता जो समाजवाद के थे, जिन्हें उसका जनक कहा जा सकता है भारत में, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश और लोहिया, ये तीनों नेता जो है समाजवाद के मामले में या समाजवाद के सिद्धांतों को लेकर के तो ज़्यादातर सहमत थे, पर कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसमें उनके भीतर मतभेद था और वे विचारों के आधार पर या कर्म के स्तर पर क्रियान्वित समाजवादी आंदोलन को क्रियान्वित करने के स्तर पर एक मुंह से या एक राह पर जो है वो नहीं चल सके थे। उनमें शुरू से कन्फ्यूजन था या शुरू से अहम का टकराव था। विशेषतः कांग्रेस के प्रति जो है हमारी रुझान क्या हो और नेहरू को लेकर के जो है विशेष तरह से उनमें जो है विशेष तौर पर उनमें एक जो है टकराव था, इसलिए वो संभ्रम के शिकार थे। लेकिन फिर भी जब तक ये तीनों नेता रहे और डॉक्टर लोहिया रहे, तब तक समाजवादी आंदोलन एक दिशा में एक अच्छी तरीके से जाता रहा। लेकिन डॉक्टर लोहिया की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे या जो उस रास्ते को चलाने वाले थे, विशेषतः राजनारायण और मधुलिमय, इनके बीच अहम का टकराव था। दोनों एक दूसरे को जो है मानते तो थे, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, लेकिन राजनारायण चाहते थे कि लोक या भारत का जो ग्रामीण जीवन है, भारत का जो लोक जीवन है, उसके साथ समरस होकर के जो है और आम आदमी को जोड़ करके समाजवादी आंदोलन को चलाना चाहते थे। मधुलिमय में लोहिया के विचारों की व्याख्या करने की जो क्षमता थी वो दूसरे किसी नेता में नहीं थी। राजनारायण में फील्ड में काम करने का जज्बा था, कर्म था। मधुलिमय में सैद्धांतिक व्याख्या करने की क्षमता थी। लेकिन दोनों का अहम टकराता रहा, दोनों एक होकर के रास्ते पर नहीं चल सके समाजवादी आंदोलन के, इसलिए समाजवाद में बिखराव उत्पन्न हुआ और एक तरह से उसका पतन होना जो है शुरू हो गया, जो आगे चल करके इनके निधन के बाद, राजनारायण और मधुलिमय के निधन के बाद जो है बाकी जो नेता आए, उन्होंने फिर समाजवाद का जो मूल सिद्धांत था उससे स्वयं को भटका दिया और इससे भटक करके जो है ये लोग वो हो गए, कोई जो है गैर कांग्रेसवाद के नाम पर बड़ी पार्टियों से गठजोड़ करने में लग गया, कोई वैचारिक गठजोड़ में लग गया और इस तरह से समाजवाद का जो है पतन हो गया और वह मूलतः जातिवादी, परिवारवादी, आतंकवादी कह लीजिए आप कुछ उसमें, और इस तरह से हो करके जो है आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज का कार्यक्रम जो है मूलतः इसलिए किया जा रहा है कि समाजवाद क्या है। लोहिया, जयप्रकाश और आचार्य नरेंद्र का
युवा पीढ़ी, नए लोग उसको जाने और समाजवाद, राष्ट्रीयता और जनतंत्र ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। केवल राष्ट्रीयता और संस्कृति से काम नहीं चलेगा, केवल समाजवाद से काम नहीं चलेगा, विशेष अवसर का लाभ दे करके जो है समाज को केवल खड़ा कर दो, इससे काम नहीं चलेगा। और बिना जनतंत्र के जो है, बिना जनतांत्रिक स्वतंत्रता के तो किसी तरह के वैचारिक आयाम को खड़ा करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम किया जाए। धन्यवाद। बताइए। मैं सुरेंद्र प्रताप रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हिंदी विभाग का। सर, जो पुस्तक विमोचन हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवाद के बारे में बहुत दिनों के बाद एक सार्थक पहल करते हुए इंदिवर जी की एक किताब आई है, और इसके पहले की किताबों में बहुत सी चीज़ों का खुलासा नहीं हुआ। इस किताब में पूरे साहस और ईमानदारी के साथ समाजवादी आंदोलन के पतन को दिखाया गया है। इसके पहले की किताबों में समाजवादी आंदोलन के पतन का कभी कहीं कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ समाजवादी लोगों, समाजवादी सिद्धांतों, समाजवादी दलों, उनके तोड़ फोड़ की बातचीत हुई या लोगों के व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा कुछ कहा गया। ये पहली किताब है जिसमें मार्क्सवाद समाजवाद के टकराव, द्वंद्व को परिभाषित किया, और मार्क्सवादी होते हुए आचार्य नरेंद्र जयप्रकाश नारायण क्यों समाजवादी हो गए, क्या कारण था कि उन्होंने अपने को मार्क्सवाद से अलग कर लिया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो सीधे सीधे एंटी मार्क्सवाद का अभियान चलाया। कहने का मतलब ये जो किताब है, ये किताब मार्क्सवाद और समाजवाद के बीच जो एक कन्फ्यूज़न है उसको साफ करते हुए समाजवाद की राह को स्पष्ट करता है, और दूसरे समाजवादी आंदोलन का पतन कैसे हुआ, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, वो उसका इसमें खुलासा किया गया है। इस किताब के टाइटल को लेकर के शीर्षक और लोगों को गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बताने और स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि समाजवाद के पतन के कारण कौन लोग थे, कौन से नेता अहंकार था और निजी स्पर्धा थी, विचारों की टकराहट थी, और उस समय के राजनीतिक तोड़ जोड़ और राजनीतिक समीकरण सिनेरियो को देख करके सत्ता की होड़ थी। उस कारण जो ये पतन हुआ समाजवाद का, उसको डॉक्टर इंदिवर की किताब में बहुत साफ ढंग से उल्लेख किया गया है। इस मामले में ये किताब अब तक की सबसे महत्वपूर्ण किताब है, जिस किताब के माध्यम से समाजवाद के इतिहास को जान सकता है पाठक, समाजवाद के नेताओं को जान सकता है, समाजवाद क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, जनतंत्र क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इस सबको समझने समझाने की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस किताब से समाजवादी लोग विचार ग्रहण करके समाजवाद की नई राह की तलाश करेंगे।